हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो आज आप लोगों के साथ में एक सिंपल सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ड्राई फ्रूट्स की, लड्डू की। तो अभी मैंने जो दिखाया वो नारियल लिया था, खोपा नारियल जो मर्जी आप बोले, साथ में डेट्स लिए हैं, बादाम है, काजू है, किशमिश है। अब हम इनको मिक्सी जार में डालेंगे और पीसेंगे दोनों को अलग अलग, और फिर हम इनके लड्डू बनाएंगे। तो इसी बीच में मेरे से थोड़ी सी गड़बड़ भी हो गई थी। ये छोटे मिक्सी जार में मैंने इसके ये डाल दिए हैं, और ये चारों तरफ पूरी किचन में बिखर जाएंगे अभी। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके का हमको जो है इसको पीस लेना है दरदरा सा। और उसके बाद हम इसी जार में, फिर मैंने बड़ा जार लिया, दिखा रही हूँ मैं, मतलब साफ़ कर चुके हैं ये, तो तब भी इतना बुरा हाल हुआ। तो फिर यहाँ पे इसको भी पीस लिया है मैंने, जो किशमिश और डेट्स वगैरह जो भी कुछ लिया था। और अब उनको हाथ से अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स कर दूँगी। तो आज मैं प्रसाद में यही कुछ यूनिक सी रेसिपी जो है आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस ये ऐसे हाथ से दबाते हुए ना अपने आप से ही शेप में आ जाएंगे, और बहुत अच्छे लड्डू बन के तैयार होंगे बिना मीठे के। मतलब इसमें कुछ भी नहीं डालना पड़ा, ना तुम्हें गैस जलानी पड़ी, कुछ भी नहीं करना पड़ा। बस घर पे बैठे बैठे आराम से तुम अपना मिठाई बना के खा सकते हो। और नारियल के लड्डू, बर्फ़ी, कुछ भी हो, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत पसंद आते हैं। तो मैं सोचा कि चलो आज कुछ अलग बनाते हैं प्रसाद में। तो ये देखिए, मेरे लड्डू बन के तैयार भी हो गए हैं। और ये इतने ही बने हैं क्योंकि तो काफ़ी सारा सामान जो है वो बिखर गया था। तो ये देखिए, अभी हमारा प्रसाद रेडी है, तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी। ये बुरा बहुत लग रहा है क्योंकि पूरा किचन सब कुछ बुरी तरह फैल चुका था, और साथ ही मैं चाय भी बना रही हूँ। उसके बाद मैं आ गई हूँ मंदिर में पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने अपनी चौकी लगा ली थी। उसके बाद पूजा की तैयारी कर रही हूँ, मतलब सब कुछ कर चुकी हूँ पूजा का मैं। सिर्फ दिया जला के मुझे अपनी कथा पढ़ना स्टार्ट करना है। और दैवी स्वास्तिक को ट्यूशन छोड़ के आई हुई हूँ। दैवी कभी जो है घूम रहा है इधर उधर, कुछ ना कुछ काम बताता हुआ घूम रहा है वो लड़का। तो यहाँ पे गड़बड़ होने की वजह से ये हुआ है कि मुझे काम का थोड़ा सा, ये मतलब टाइम का थोड़ा सा लॉस हो गया है। मतलब टाइम कम है मेरे पास, क्योंकि इसी बीच मुझे चाय भी बनानी थी, पूजा भी करनी थी, प्रसाद भी बनाना था, और फिर जो है स्वास्तिक को लेने भी जाना है ट्यूशन से। और ये जो है वैभव लक्ष्मी की पूजा करने में टाइम तो जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम 2 मिनट में पूजा करके उठ जाओ, वैसा नहीं है। लेकिन सारी तैयारी के बाद भी 15 से 20 मिनट तो लग ही जाती है। तो बस यहाँ पे ये देखिए, मैंने सब पूजा की तैयारी कर ली है। आप लोग भी माता रानी के दर्शन कर लीजिए, माथा टेक लीजिए, माता रानी का आशीर्वाद ले लीजिए। माता रानी का प्रसाद सबसे पहले आप लोगों को दे रही हूँ। आप लोग भी माता रानी का प्रसाद ले लीजिए। माता रानी का आशीर्वाद सबके ऊपर बना रहे। तो अभी बहुत जल्दी जल्दी पूजा की है, माता रानी का आशीर्वाद आप सभी पे बना रहे। तो जल्दी जल्दी पूजा की है, और अब जाती हूँ स्वास्तिक को लेने के लिए। इसका ट्यूशन का छुट्टी का टाइम हो गया है, 6:30 बजने वाले हैं, मुझे लेट हो रहा है। तो उसी में भी आज जल्दी दिया जला दिया है। तो चलिए अभी सबको प्रसाद दे के आती हूँ, और आप लोगों से आके मिलती हूँ। आप यहीं रहो, मैं आती हूँ। नहीं, मैं तो दे रहा हूँ। क्योंकि इसलिए आप तो आप 3 बार मुझे छोड़ के गए, तो मुझे जाना है। नहीं, आपको तो फोन लेना है। नहीं, मैंने वो बंद कर दिया। जल्दी डालो। कहाँ डालना? बच्चों को जाओ, एक ही चीज को मत नहीं आएगा बताना। मूवी का गाना है तो गाता एक ही चीज को गाना नहीं गाना। क्यों? चलो अच्छा होता है। अभी आई हूँ मैं देवी को, सॉरी स्वास्तिक को लेके आ गई हूँ। 7 बज गए, और अब खाने की टेंशन की खाना क्या बनाऊँ, क्योंकि आज सब्जियाँ सब खत्म हो चुकी हैं। मुझे ये था कि संडे में लेके आऊँगी जाके पूरे हफ्ते के लिए। मतलब जो नॉर्मल होता है, टमाटर, प्याज और ये आलू, वो सब चीज़ें तो हैं, लेकिन बाकी का सब सब्जियां ख़त्म हो चुकी हैं।
देखती हूँ, अभी सोच रही हूँ क्योंकि दम आलू बनाने का सोच रही थी मैं, लेकिन दम आलू रात को थोड़ा हैवी हो जाएंगे, तो इसलिए मैं थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ। सोच रही हूँ कि कोई दाल बना लेती हूँ, कौन सी बनाऊँ ये समझ नहीं आ रहा अभी, तो वही मैं सोच रही हूँ, या कुछ मंगाऊँ। तो उसी चीज़ में मैं थोड़ा बिज़ी हूँ अभी, मतलब दिमाग में बस खिचड़ी सी पक रही है। तो अब देखते हैं। और आज मैंने आप लोगों को दिखाए लड्डू, बहुत सिंपल तरीके से बनाए, लेकिन यार मेरे से गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हुई, मतलब मैंने मिक्सी का जार छोटा ले लिया तो क्या हुआ, वो उसका ढक्कन खुल गया, जबकि हाथ रखा हुआ था, और पूरा किचन में बिखर गया चारों तरफ। जो है ये हम उसे गोला, नारियल, खोपा, जो भी आपके यहाँ बोलते हैं, और कुछ भी बोल सकते हैं, तो वो जो है मेरा सब बिखर गया। फिर काम बढ़ गया। या तो मुझे ये था कि ये तो आज जल्दी बनने वाली चीज़ है, 10 मिनट में बन के तैयार हो जाएगी, और 10 मिनट के बदले और मेरे एक्स्ट्रा टाइम लग गया। शुक्र ये है कि फिर भी मैं टाइम से पहुंच गई हूँ, तो ले आई हूँ स्वस्तिक को, अभी काम पे लगेंगे। पर बुरा लगा यार, बहुत गड़बड़ होगी, परेशान हो गई थी मैं। फिर मम्मी ने नीचे का, तो मम्मी ने झाड़ू लगा के साफ़ किया, ऊपर का मैंने किया, फिर दोबारा लगी, फिर दोबारा बनाया, फिर बड़ा जार लिया, उसमें बनाया मैंने। और सच में बहुत आसान है, बहुत सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन खाने में अच्छी भी लगती है। नारियल की बर्फ़ी हो या मतलब उसमें, मतलब मैंने तो थोड़ा लाइट मीठा रखा है, थोड़ी सी उसमें डेट्स या किशमिश जो है और भी ऐड कर सकते हैं, तो फिर उससे ना बनाना भी इजी हो जाता है। बहुत आसानी से बन गया, कोई टाइम नहीं लगाया। फर्स्ट टाइम में मैंने ये थोड़े ही बनाए, मतलब मोदक बनाए हैं मैंने, लेकिन वो खाली उससे बनाए थे, मतलब ड्राई, शायद उसमें नारियल नहीं डाला था, मतलब मुझे याद नहीं आ रहा है। जब जन्माष्टमी, इसके गणपति के टाइम पे, तो देखते हैं अभी क्या कैसे होता है। तो चलते हैं, अभी किचन में ही देखती हूँ जाके क्या बनाऊँ, अभी सोचती हूँ, और आप लोगों से फिर वहीं पे मिलती हूँ। तो अभी फिर मैं किचन में आ गई हूँ, और सोच समझ के, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, तो फिर लास्ट में सोचा कि यार रात को कुछ हल्का खाते हैं। तो फिर मैंने आज क्या किया कि दाल बनाई है बहुत, क्योंकि फिर जिस दिन प्रसाद बनता है, फास्ट होता है ना मेरा, उस दिन बहुत हैवी हो जाता है, काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती थी खाने में, लेकिन आज मैंने उसका उल्टा ही किया बिल्कुल। तो दाल बनाई, और मैंने दाल में रोटी को डाल के तब मैंने दाल रोटी खाई, और सभी ने घर में वैसे ही खाई रोटी। और बस मतलब क्या था कि इस टाइम ना, मतलब इतनी मुझे भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, कि मुझे ये और था बस फटाफट से खाना बने और मैं खा लूँ। लेकिन फिर भी मैंने उतना पेशेंस रखा थोड़ा सा, और सबको खाना दे के उसके बाद ही खाना खाने बैठी मैं। तो यहाँ पे दाल भी एकदम सिंपल सी बना रही हूँ, पीले वाली दाल बना रही हूँ। दाल मैं फास्ट में इसलिए नहीं बनाती हूँ क्योंकि बोलते हैं कि दाल नहीं खानी चाहिए व्रत जब होता है, लेकिन फिर मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, तो इसलिए फिर मैंने दाल बना ली। कि ऐसा कोई किसी बुक में, किसी शास्त्र में कहीं तो लिखा नहीं है, वही डैडी बोलते हैं इस तरह से, ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि तुम्हें मतलब नहीं बनाना है, तुम्हारी मर्जी है, तुम जो मर्जी बनाओ, जो मर्जी खाओ। तो बस फिर इसलिए मैंने एक टमाटर डाला और सिंपल सी दाल बनाई। और अभी मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगी भी, बहुत अच्छी दाल बनी थी, बहुत ही बढ़िया दाल बनी थी, खाने में बहुत टेस्टी थी, और बच्चों ने भी खुश होके खाई। हाँ ये है कि मनीष ने नहीं खाई, रात को वो काफ़ी लेट आए थे, मैंने उनसे बोला भी कि मैं आपको खाना डाल दूँ, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मुझे आज खाना नहीं खाना है, मैं खाना खा के आया हूँ। क्योंकि 11:15 11:30 बजे के वो आसपास आए थे, तो फिर उनको काफ़ी लेट हो गया था ऑलरेडी, तो फिर वो ऑफिस से ही खाना खा के तब आए थे। तो बस अभी मैं डालने लगी हूँ, धनिया धो रही हूँ। धनिया मतलब धुला हुआ मैंने नहीं रखा था, क्योंकि अगर मैं धो के रख देती हूँ ना तो वो जल्दी ख़राब हो जाता है, फिर इसलिए आजकल बिना धोए रखती हूँ। फिर साथ साथ मुझे जितना चाहिए होता है उतना निकालती हूँ और उसको धो के मतलब कि डाल लेती हूँ। तो वही मुझे अभी याद आया कि धनिया तो मैंने निकाला ही नहीं, तो मैं फिर उसको निकालने लगी हूँ यहाँ पर। लेकिन आज ना मेरा थोड़ा सा मूड इसी बात से ना बहुत काफ़ी मतलब ख़राब भी था कि मेरे मतलब लड्डू बना रही थी, उसमें गड़बड़ हो गई थी। मतलब यार कुछ अच्छा काम करने चली थी और बीच में गड़बड़ हो जाए तो मूड तो थोड़ा सा ख़राब होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि सबको पसंद आए और बहुत अच्छे बने थे। दूसरा ये कि कोई अगर मीठा नहीं खाता है तो वो उन लड्डू को खा सकता है आराम से, उसका मीठे का भी हो जाएगा कि मैंने कुछ मीठा खा लिया, और उसको अच्छे भी लगेंगे। मतलब ड्राई फ्रूट्स के लड्डू जो है बहुत अच्छे लगेंगे सीरियसली। मैं ऐसे मोदक भी बनाए थे जब गणपति जी के टाइम पे, मोदक भी बनाए थे मैंने इस तरीके से ही, तो तब भी मनीष को काफ़ी पसंद आए थे और अभी फिर से पसंद आए हैं।
तो बस यहाँ पे मैं मतलब इतना ही व्लॉग बना पाई, इससे ज़्यादा फिर आगे व्लॉग ही नहीं बना। व्लॉगिंग मतलब कर ही नहीं पाई क्योंकि फिर स्वास्थ्य को पढ़ाई करानी थी और थोड़े से मतलब थकान भी हो जाती है जिस दिन फास्ट होता है। तो बस आप लोगों को दाल दिखाती हूँ कितनी अच्छी बनी है। तो ये देखिए कितनी बढ़िया दाल बनी है, देखने में बहुत अच्छी लग रही थी। और साथ ही इस व्लॉग का भी यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब